हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। अगर आप जानना चाहते हैं कि फेडरल रिज़र्व से पहले फेडरल रिज़र्व की मीटिंग वाले दिन और उसके बाद क्या गोल्ड का ट्रेंड रहेगा, गोल्ड सिल्वर में क्या ट्रेंड रहेगा, तो ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि यहाँ पर हम डिकोड करने वाले हैं फेडरल रिज़र्व की मीटिंग को, कि उसकी मीटिंग में क्या हो सकता है और उससे मार्केट में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो यहाँ अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं गोल्ड सिल्वर के भाव काफ़ी दिनों से कंसोलिडेशन में थे। अपसाइड मोमेंटम भी आया और आज देखें तो गोल्ड के भावों में, सिल्वर के भावों में गिरावट आती हुई दिखाई दी। गोल्ड के भाव करीबन अपने 3 हफ्तों के लो के नीचे ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर आप इंटरनेशनली देखेंगे तो करीबन $4600, $4620 के आसपास ट्रेड करते हुए नजर आए हैं। वहीं अगर हम सिल्वर की बात करें तो सिल्वर भी करीबन 2 हफ्तों के लोअर लेवल पर ट्रेड कर रही है, ऑलमोस्ट $73 के आसपास, $72-70 के आसपास आते हुए दिखाई दिए। तो वहाँ पर एक बड़ी गिरावट हमने गोल्ड सिल्वर के भावों में आती हुई देखी है। यहाँ कुछ चीज़ें हैं जो डिस्कस करनी बहुत ज़रूरी हैं। पहला है कि यूएस और ईरान के मुद्दे को लेके ईरान ने बोला है कि भाई हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ ओपन करने को तैयार हैं अगर यूएस की तरफ से कोई भी न्यूक्लियर के ऊपर बातचीत ना की जाए। तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यूएस का ऑब्जेक्टिव यही है कि ईरान के पास यूरेनियम आइटम्स ना हो, यूरेनियम को वो उपयोग ना करे। तो वो लगता नहीं कि पॉसिबल होगा। उसकी वजह से हमने देखा है कि जो क्रूड के भाव हैं वो बहुत बढ़ गए। क्रूड के भाव बढ़ने की वजह से इन्फ्लेशनरी प्रेशर सभी सेंट्रल बैंक्स पे आता हुआ दिख रहा है। हमने देखा रिसेंटली बैंक ऑफ जापान ने अपने इंटरेस्ट रेट स्टेबल रखे हैं। कोई भी सेंट्रल बैंक अब इंटरेस्ट रेट कट करने के मूड में तो नहीं दिख रहा है। सिमिलरली क्रूड के प्राइस बढ़ने की वजह से इन्फ्लेशनरी प्रेशर जो है वो इकोनॉमी पे आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो इंटरेस्ट रेट्स हैं वो आपको स्टेबल होते हुए दिखाई देंगे और कहीं ना कहीं या तो बढ़ते हुए नजर आएंगे। जहाँ तक फेड का सवाल है, आने वाले 2 दिनों में आपको फेड की मीटिंग होती हुई दिखाई देगी, फेड के रिजल्ट्स आपको आते हुए दिखाई देंगे। तो ऐसा लग रहा है कि फेड इस बार इंटरेस्ट रेट फ्लैट रखेगा। अगर जो फेडोमीटर है उसमें 100% यही आ रहा है कि फेडरल बैंक के जो इंटरेस्ट रेट है वो आपको फ्लैट होते हुए दिखाई देंगे, कोई चेंज नहीं होगा। और उनकी कमेंट्री बहुत इंपॉर्टेंट होगी। कमेंट्री भी ऐसी आ सकती है कि वो शायद ये बोले कि आने वाले 2-3 महीनों के लिए वो इंटरेस्ट रेट को स्टेबल रखें। हालांकि जोरम पवेल की लास्ट मीटिंग होगी, उसके बाद नए फेड चेयर ज्वाइन करेंगे, तो वो किस तरीके का रुख लेके आते हैं वो देखना बहुत ज़रूरी है। हालांकि उनके बारे में कहा गया कि वो बहुत हॉकिश हैं। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि आने वाले दिनों में आपको इंटरेस्ट रेट कट तो शायद ना हो, या तो फ्लैट हो या फिर बढ़ते हुए नजर आए। ऐसी स्थिति में जनरली हम देखते हैं कि एसेट क्लास में लोग पैसा नहीं डालते हैं, वो जनरली बैंक में पैसा रखना पसंद करते हैं, क्योंकि वहाँ पर उनको हाईयर इंटरेस्ट रेट मिलते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि गोल्ड सिल्वर में गिरावट आपको देखने को मिल सकती है। और हम देख रहे हैं कि गोल्ड सिल्वर में थोड़ा सेलिंग प्रेशर आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कहीं ना कहीं इन्फ्लेशनरी प्रेशर की वजह से, मॉनेटरी टाइटनिंग की वजह से गोल्ड सिल्वर में एक सेलिंग प्रेशर यहाँ पे क्रिएट होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अगर हम लेवल्स वाइज बात करें तो लगता है कि गोल्ड दोबारा से $4500-4400 के लेवल दिखा सकता है। इंटरेस्ट रेट की मीटिंग के बाद हो सकता है कि डिप आता हुआ दिखाई दे। चांदी नीचे में $68-65 तक के लेवल दिखा सकती है। तो थोड़ा सेलिंग प्रेशर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। हालांकि हमने पिछले 2 हफ्तों में अच्छी रिकवरी भी आती हुई देखी है, बट अभी जो टाइम है वो फेडरल रिजर्व की मीटिंग का है और इस मीटिंग के चलते गोल्ड सिल्वर में गिरावट देखी जा सकती है। तो लगता है कि जो फेडरल रिजर्व की मीटिंग है ये थोड़ा सा बियरिश टोन गोल्ड सिल्वर के लिए ला सकती है, और एक प्रॉफिट बुकिंग हम गोल्ड सिल्वर में आने वाले दिनों में, मीन्स अगर हम एक हफ्ते की बात करें या इसी हफ्ते की बात करें तो इस हफ्ते आपको देखने को मिल सकती है। बेस्ड ऑन की यूएस के डेटा कैसे आते हैं, यूएस का अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम कैसा आता है, यूएस के हाउसिंग स्टार्ट, जीडीपी के डेटा कैसे आते हैं, ये सब डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्फ्लेशन का डेटा कैसा आता है, इन सब डेटा पे भी मार्केट डिपेंड करेगा। बट फिलहाल फेडरल रिजर्व की मीटिंग नज़र में रहेगी और उनका जो एक्सपेक्टेशन है वो फ्लैट रखने का है, जिसके अकॉर्डिंग हमें लगता है कि गोल्ड सिल्वर में आपको थोड़ी बहुत आने वाले दिनों में गिरावट देखने को मिल सकती है। मीन्स यूँ कहें कि जो तेज़ी है उस पर थोड़ा सा लगाम लग सकती है, ब्रेक लग सकता है, फिर भावों में आपको नरमी देखने को मिल सकती है।